गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली। उत्तरकांड से है, रामायण से। और इसमें इन्होंने जो कलयुग है उस कलयुग का वर्णन किया है कि कलयुग में इंसान अपनी पेट रूपी आग को बुझाने के लिए क्या क्या काम करने लग जाता है और कहाँ तक व्याकुल हो जाता है और कितने ऊंचे नीचे धर्म अधर्म रूपी कार्य करने के लिए वो संलग्न हो जाता है। ये सभी तुलसीदास द्वारा हमको पढ़ना है। देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से। किस भी मजदूर, किसान, कृषक, कुल, परिवार, वणिक, व्यापारी, भिखारी, भीख मांगने वाला, भाट, रंगरेज करने वाला, चाकर, नौकरी करने वाला, चप्पल नट, एक बांस के द्वारा नृत्य करने वाला चंचल नट, चोर, चार, चोरी करने वाला, चेटकी, जादूगर। ये सभी लोग अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? पेट रूपी आग को बुझाने के लिए गुण गढ़त चढ़त गिरी, बड़े बड़े पहाड़ों, गिरी माने पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और अटत गहन गहन अहन अखेट की, और भयानक जंगलों में शिकार करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ शिकार करते हैं। यहाँ तक कि ये उस पेट रूपी आग को बुझाने के लिए जो काम नहीं करना है उस काम को करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ये ऊंच नीच जो कार्य हैं उनमें संलग्न हो जाते हैं, धर्म अधर्म में संलग्न हो जाते हैं, सभी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, ये यहाँ तक व्याकुल हो जाते हैं इस पेट रूपी आग को बुझाने के लिए अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। यानी कि ये अपनी जो पेट की आग है उस आग को शांत करने के लिए ये यहाँ तक अपनी संतान को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घनश्यामी, तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार की आग को बुझाने वाले तो केवल एक राम ही हैं जो इस पेट रूपी आग को बुझा सकते हैं। आगे बढ़वागती बड़ी है आगी पेट की, जो यू दावानल जो अग्नि रूपी आग बढ़ रही है, इस पेट रूपी आग को केवल भगवान श्री राम ही शांत कर सकते हैं और कोई दूसरा इसे शांत करने वाला नहीं है। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कलयुग में जो लोग हैं वो अपने पेट की आग को शांत करने के लिए यहाँ तक भी व्याकुल हो जाते हैं। आगे नंबर 2, खेती ने किसान को भिखारी को ने भीख बली। अब तुलसीदास जी कहते हैं किसान के पास खेती करने के लिए खेत नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है और बलि देने वालों के लिए बलि का प्रबंध नहीं है। वणिक को वाणिज्य और व्यापारियों के लिए व्यापार का कोई साधन नहीं है। न चाकर को चाकरी और नौकरी करने वालों को लिए नौकरी का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कैसी बातचीत कर रहे हैं?
जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कि जिनकी जीविका का निर्वहन नहीं हो रहा है वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहें एकन एक सो, वो एक दूसरे से कह रहे हैं कहा जाई कहा करी, कहाँ जाएं और क्या करें। अर्थात तो अब तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा हम इस काम को कर सकें, अर्थात अपनी जीविका का निर्वहन कर सकें। ऐसा हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। परंतु वेदहु प्राण कहीं लोकहु विलोकियत, वेदहु वेद में, पुराणों में और इस संसार में विलोकियत देखा गया है। सांकरे सब पे राम राम रे कृपा करी, इन सब पर जो भगवान श्री राम हैं वो अपनी कृपा का असर दिखाते हैं, अर्थात अपनी कृपा का प्रभाव दिखाते हैं और इन लोगों की जीविका का निर्वहन कराने में वो अपना दायित्व निभाते हैं, कहते हैं तुलसीदास जी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। दारिद दसानन गरीबी रूपी रावण ने इन सभी गरीब लोगों को अपनी गरीबी में दबाया हुआ है। द्रुत दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी इन लोगों को गरीबी रूपी आग में जलते हुए देखकर हाहाकार, अर्थात उनके मन से उच्चारण निकल आया है कि ये लोग किस प्रकार अपनी गरीबी में निर्वहन कर रहे हैं, अर्थात इन सभी को जो भगवान श्री राम हैं वो ही पार कर सकते हैं। आगे पद नंबर 3, ये तुलसीदास जी का खुद का है, तुलसीदास जी के लिए, कि तुलसीदास जी को इस संसार में लोग कोई कुछ कहते हैं, किसी का कोई और विचार है, तो वहाँ सभी के लिए अपने अपने विचार रखते हैं। दूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुल्हाया कहू कुहू। दूत कहो, कबीरदास जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुझे भले ही सन्यासी कहो, या कोई मुझे अवधूत कहो, या मुझे कोई राजपूत कहो, या मुझे कोई जुलाहा कहो, यानी कि जो मुझसे कहना चाहता है वह कह सकता है। काऊ की बेटी सो बेटा ने ब्यावे, किसी की बेटी के साथ मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सहूं, और मुझे किसी की जाति को कलंकित नहीं करना है। तुलसी सर नाम गुलामहु राम को, तुलसीदास जी तो भगवान श्री राम के गुलाम हैं। जाको रुचि सो कहे कछ ओहू, जिसकी जिसमें रुचि है वो वैसा मुझसे कह सकता है, मुझे किसी से भी कोई गलानी नहीं है। मांगी को खेवो मसीयत को सेवो, मांगकर पेट भर लेता हूँ, मसीयत को सेवो और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लेवो को एकु ना देवो को दो ना, नहीं मुझे किसी से कुछ लेना है, नहीं मुझे किसी को कुछ देना है। इस पंक्ति में मुहावरे का प्रयोग भी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं मुझे किसी से कुछ लेना है और नहीं मुझे किसी से कुछ देना है, अर्थात ना मैं किसी के पास जाना चाहता और ना मेरे पास कोई आना चाहता, मैं इन सब परिस्थितियों में संलिप्त हूँ, मुझे किसी से भी किसी प्रकार की कोई गलानी नहीं है। तुलसीदास जी ने यहाँ उत्तरकांड कवितावली के माध्यम से इस संसार में जो आने वाला कलयुग है उस कलयुग के विषय में कहा है कि जब कलयुग आ जाएगा तो कलयुग में लोग इतने व्याकुल हो जाएंगे कि वो अपनी पेट रूपी आग को बुझाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं रहेगा, उनके पास कोई जीविका नहीं रहेगी, और उस जीविका न रहने पर लोग आपस में मर जाएंगे, लड़ेंगे, आपस में ईर्ष्या करेंगे, आपस में द्वेष की भावना रखेंगे। लेकिन उस समय भी इन लोगों को केवल भगवान श्री राम ही
बचा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। इसलिए उन्होंने कवितावली के माध्यम से उत्तरकांड में से ये 3 आपके सामने सवैयों का प्रयोग किया है, कवित्वों का प्रयोग किया है। वैसे तुलसीदास जी की जो भाषा है वह अवधी और ब्रज है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और वहाँ आपको देखना है कि तुलसीदास जी अवधी भाषा के सम्राट कवि माने जाते हैं। उसी रूप में यहाँ पर आपके सामने उन्होंने अपने ये पद रखे हैं, और इन पदों के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको राम लक्ष्मण मूर्छा ये जो लंका कांड है उस लंका कांड से कुछ अंश यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके माध्यम से बच्चे भी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को पढ़ेंगे और उसका कुछ अंश अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि हम भी भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसरण कर सकें। भगवान श्री राम के अनुसार हम भी भ्रातृ परोपकारी और मातृ और स्वश्री परोपकार के जो नियम हैं उन सभी को निभा सकें। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।